Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to 13th lecture of our Principles of Communication. We are still studying the amplitude modulation topic और उसमें पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोड्यूस कराया था वेस्टिजियल साइड बैंड modulation which is very widely used for TV transmissions क्योंकि उसमें हमारे पास लो फ्रीक्वेंसीज लो साइडबैंड की जो लो फ्रीक्वेंसीज हैं उनमें भी काफ़ी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। तो हमें जो बैंडविड्थ वेस्टिजियल साइडबैंड से थोड़ा सा इंक्रीज बैंडविड्थ मिलती है उसका यूज़फुलनेस काफ़ी ज़्यादा होती है। और सेकेंडली सिंगल साइड बैंड की हमें जो शार्प कट ऑफ वाली कंडीशन है उससे भी हम थोड़ा सा हमें रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो वेस्टिजियल साइड बैंड जनरेशन किस तरह से इसकी जो है वो वेव को हम प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। डिटेक्शन ऑफ वेस्टिजियल साइड बैंड, इसकी डीमॉड्यूलेशन कैसे होगी, जिसमें बेसिकली हम लोकल एक कैरियर फॉर्म वेव फॉर्म से मल्टीप्लाई करेंगे इनकमिंग सिग्नल को और फिर उसको लो पास फिल्टर से वी विल पास इट थ्रू लो पास फिल्टर। उसके बाद हम इसको एक प्रैक्टिकल जो रेडियो रिसीवर सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर है उसमें यूज़ किया जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को, उसको थोड़ा सा हमने उसके बेसिक एलिमेंट्स को डिस्क्राइब किया। देन वी हैव लुक्ड एट सम सॉल्व्ड एग्जांपल्स जिनको हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम कुछ प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन जो है वो उनको अटेम्प्ट करते हैं। So like we have discussed earlier, vestigial sideband modulation, we don't remove sideband completely, rather we have trace or vestige of that sideband, यानी एक sideband हम completely जैसे इसमें फिगर में बताया गया अपर sideband completely हम ट्रांसमिट करते हैं और लोअर sideband को we don't try to remove it fully, rather we intentionally leave some part of it। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी उसमें हम अलाउ करते हैं उसको एफ वी कहते हैं और एफ वी इज़ typically 25 to 33% of that one side band, that is omega bandwidth। और इस वजह से हमारी वेस्टिजियल साइड बैंड की विड्थ लाइज बिटवीन सिंगल साइड बैंड विड्थ W एंड डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर ट्वाइस W, यानी ना तो वो W होती है ना डबल साइड बैंड के इक्वल होती है, बल्कि उससे W से थोड़ी ज़्यादा होती है और स्टिल मैसेज बैंडविड्थ से डबल नहीं होती, बल्कि उससे थोड़ा सा यानी 1.25% या 1.25 टाइम्स तक होती है। नाउ द sideband generation of vestigial sideband signal, it works like this block diagram। मैसेज सिग्नल और कैरियर को पहले स्टेज में प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में मल्टीप्लाई किया जाता है, जस्ट लाइक सिंगल साइड बैंड जनरेशन। तो उसमें फिर यही है कि जो आउटपुट यहाँ पर आएगी वो वही है, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। और उसको अब फिल्टर हमने इस तरीके से करना है कि हमारे पास VSB बन जाए। तो यहाँ पर फिर उसके लिए हम एक स्पेशल फिल्टर जिसको VSB शेपिंग फिल्टर कहते हैं उससे पास करते हैं, जो कि वही फ्रीक्वेंसी बैंड्स को अलाउ करता है जो VSB में हमें रिक्वायर्ड होती हैं।
इफ़ यू रिमेंबर के सिंगल साइड बैंड के अंदर हम यहाँ पर कंप्लीट वन साइड बैंड को रिमूव करते थे, तो वो हम एक शार्प कट ऑफ फिल्टर यूज़ करते थे। वीएसबी हमारे पास थोड़ा सा वो शार्प फिल्टर की रिक्वायरमेंट से थोड़ा सा हम रिलैक्स हो जाते हैं। इट इज़ डिफरेंट फिल्टर और it is not that sharp cutoff, or in the output we get VSB modulated waveform. So this is the frequency form of the VSB modulated सिग्नल, और उसमें हमारे पास FC के अराउंड अपर साइड बैंड अलाउ हो रहा है और थोड़ा सा फर्दर लोअर साइड बैंड का भी सम पोर्शन जो है वो उसमें पास हो रहा है। Now looking at the sideband shaping filter, VSB shaping filter, this is a band pass filter और इसकी bandwidth FC minus FV से you can see it runs to FC plus W. So if you calculate the overall bandwidth, it turns out to be W plus FV, यानी message bandwidth plus vestige bandwidth। और रिगार्डिंग द एम्पलीट्यूड, एफ सी के ऊपर एम्पलीट्यूड जो है वो समवट अराउंड 0.5 होता है, और एफ सी प्लस एफ वी से एफ सी प्लस डब्ल्यू के रेंज में एम्पलीट्यूड जो है वो 1 के करीब होता है। Hence when the output of the product modulator passes from this filter, so we get this kind of signal which has upper sideband and vestige of lower sideband with bandwidth W plus FB, and it a little bit upper sideband of portion is lost and some part of the lower side was included. So this is the essence of this shaping filter used in the VSB. Looking at the output form of this vestigial sideband, सो डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर जो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के आउटपुट में हमारे पास सिग्नल आता है, उसकी टाइम डोमेन में इट इज़ जस्ट कैरियर मल्टीप्लाइड विद मैसेज और ए सी एम टी कॉज 2 पाई एफ सी टी, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में ए सी बाई 2 टाइम्स एम एफ माइनस एम सी प्लस एम एफ प्लस एम सी, यानी मैसेज बैंडविड्थ इज शिफ्टेड to upper sideband and lower sideband. Then this, when passed through VSB shaping filter, we get this vestigial wave, और उसकी frequency form is just like double sideband suppressed carrier multiplied with the response of that shaping filter HF, तो ये उसकी आउटपुट प्रोड्यूस होती है। Now we discuss the detection of vestigial sideband. VSB सिग्नल को कैसे जो है हम डिटेक्ट करते हैं, उसके लिए जो सेटअप हम यूज़ करते हैं उसको भी कोहेरेंट और सिंक्रोनस डिटेक्शन कहते हैं। सो वी हैव द input wave which is vestigial sideband modulated wave, and the first step is we यूज़ अ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर जिसमें हम उस इनकमिंग सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं एक कैरियर से विच इज़ फ्रीक्वेंसी एंड फेज सिंक्रोनाइज्ड विद दैट ऑफ द ट्रांसमीटर। तो इसको हम ए सी डैश कॉस 2 पाई एफ सी टी कह देते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई किया जाता है और प्रोडक्ट की आउटपुट
में से फिर हमारे पास जितने भी फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं उनमें से हम लो पास फिल्टर से मैसेज फ्रीक्वेंसीज को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और जो रिमेनिंग फ्रीक्वेंसीज हैं उनको हम जो हाई फ्रीक्वेंसीज हैं तो उसके लिए हम लो पास फिल्टर यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा जो मैसेज सिग्नल है दैट इज़ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल और इस वजह से वो हम यहाँ से हमें एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और बाकी फ्रीक्वेंसीज चूँकि कैरियर से रिलेटेड हैं तो वो हाई फ्रीक्वेंसीज होंगी और वो यहाँ लो पास फिल्टर उनको फिल्टर आउट कर लेगा. And we set the phase phi is equal to 0 if we set it in the local sinusoid. We try to get an mathematical form of the output of this. So हमारे पास जो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर की आउटपुट में चूँकि मल्टीप्लाई और एस एफ टी विद कैरियर तो ये फॉर्म आ जाएगी और उसको अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम रिप्रेजेंट करें तो दैट इज़ ए सी डैश बाई टू एस एफ माइनस एफ सी प्लस एस एफ प्लस एफ सी राइट. और फिर हम चूँकि एस एफ जो है हमारे पास दैट इट सेल्फ इज़ मॉड्यूलेटेड फॉर्म ऑफ मैसेज सिग्नल तो उसकी इक्वेशन हमने प्रीवियसली जो हमने उसको देखा था वो उसको यहाँ पर हमने राइट कर लिया और उसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करें तो वी गेट दिस काइंड ऑफ representation which is the f minus fc की representation है in terms of message signal और एस एफ प्लस एफ सी की भी रिप्रेजेंटेशन इसी तरह हम obtain कर सकते हैं मैसेज सिग्नल की टर्म में. तो गोया कि हमने एस एफ को रिमूव कर दिया एंड वी रिप्लेस इट विद एम एफ यानी मैसेज की फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन से और फाइनली वी गेट दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर द आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर वी एफ इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन. तो एक चीज़ जो हमने पहले मेंशन नहीं की कि एच एफ माइनस एफ सी प्लस एच एफ प्लस एफ सी ये उस जो बी एस बी की फ्रीक्वेंसी शेपिंग फिल्टर है उसकी एक प्रॉपर्टी है कि इन दोनों का जो सम है दैट इज़ इक्वल टू 1. तो इसको जब हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर वो इन दो टर्म्स में आ जाएगा. एक टर्म में हमारे पास मैसेज फ्रीक्वेंसीज हैं और मल्टीप्लाई हो रहा है ए सी डैश बाई 4 से और दूसरी टर्म में हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं जिनमें एफ सी एफ माइनस एफ सी एफ माइनस 2 एफ सी एफ प्लस एफ सी एफ प्लस 2 एफ सी. तो दीज ऑल हैव मल्टीपल्स ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी. तो लो पास फिल्टर से अगर हम इसको पास करेंगे we can easily remove these high frequencies and we get scaled version of message signal. So our output signal will be AC-4 into MT. तो that is a scaled version of message signal जिसको हम उसको obtain कर सकते हैं और हमने इस तरह से demodulation को achieve किया है. Now we look at some practical applications which build on this amplitude modulation theory. और उसमें सबसे पहले हमारे पास जो रेडियो टीवी रिसीवर्स में सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर
एक टर्म यूज़ होती है जिसमें ये एम्पलीट्यूड डिमॉड्यूलेशन फंक्शन अलॉन्ग विद सम अदर एडिशनल फंक्शंस होते हैं, इस वजह से उसको सुपर हेट्रोडाइन कहते हैं, जिनमें हमारे पास carrier frequency tuning is one function in which we select the desired signal रेडियो और टीवी स्टेशन में जो हमारे पास कैरियर फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही है उसके ऊपर हम उसको ट्यून करते हैं रिसीवर को, ताकि वो वाली हमें स्टेशन की ट्रांसमिशन को हम रिसीव कर सकें। देन देयर इज़ फिल्टरिंग, कि हम अगर हमारे पास कुछ एडिशनल सिग्नल्स भी पिकअप हो गए अपने डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी से, उनको फ़िल्टर आउट कर लिया जाए। एंड एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन का मकसद ये है कि जो उसकी सिग्नल पावर लॉस हुई है ट्रांसमिशन में उसको रिकवर किया जाए, पावर को एम्पलीफाई किया जाए। सो दीज आर एडिशनल फंक्शंस जो कि बिकॉज ट्रांसमीटर और रिसीवर में काफ़ी सारा डिस्टेंस होगा और उसमें जो है वो there are multiple transmitters could be present, so these tasks are necessary कि हम प्रॉपर कैरियर फ्रीक्वेंसी के ऊपर उसको ट्यून करें, फिर अनडिजायर्ड कैरियर्स को फिल्टर आउट करें और जो पावर है लॉस हुई है उसको एम्पलीफिकेशन के ज़रिए हम उसको उस पावर को रिटेन करें। So these are the basic elements of an amplitude modulated radio receiver of the super heterodyne type. First of all, we have receiving antenna जो हमारे पास पावर को कैप्चर करता है, ट्रांसमिटेड पावर को, और उसको फ्रीक्वेंसीज को रिसीव करके, तो RF सेक्शन में उन फ्रीक्वेंसीज को एम्पलीफाई किया जाता है, उसको हम RF फ्रीक्वेंसीज भी कहते हैं। और फिर एक लोकल ऑसिलेटर कुछ लोकली जनरेटेड फ्रीक्वेंसीज के साथ इसको मिक्स किया जाता है, जहाँ पे और इस मिक्सर को फिर मिक्सर जो है वो इन फ्रीक्वेंसीज को कुछ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करता है। तो वी गेट दिस IF सेक्शन में हमारे पास एक हेट्रोडाइन टाइप फ्रीक्वेंसीज होती हैं, क्योंकि हेट्रोडाइनिंग मींस मिक्सिंग टू प्रोड्यूस न्यू फ्रीक्वेंसीज। तो RF फ्रीक्वेंसीज और लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसीज को इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद हम फिर उसमें सेकंड डिटेक्टर जो है हमारे पास, वो एनवेलप डिटेक्टर भी हो सकता है, और उसमें हम फिर अपना सिग्नल को आइडेंटिफाई करते हैं, मैसेज सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं, एंड देन इट इज़ पास टू ऑडियो एम्पलीफायर, और वहाँ से फिर वो स्पीकर में उसकी आउटपुट जाती है। तो दिस इज़ प्रिंसिपल ऑफ दिस रेडियो रिसीवर ऑफ सुपर हेट्रोडाइन टाइप। उसका हमने उसके बेसिक एलिमेंट्स को डिस्क्राइब किया। Next we do some solved examples related to this amplitude modulation and its different forms. So a message signal MT is cos 2000 pi t plus 4 cos 4000 pi t. It has two frequencies, so it is modulates the carrier which is given cos 2 pi fct, where fc is 1 megahertz to produce an AM signal. For demodulating the generated AM signal using an envelope detector, time constant RC of the detector circuit should satisfy which of these conditions? तो हमारे पास जो उसमें रिलेशन थी कि RC टाइम कांस्टेंट शुड बी ग्रेटर देन 1 ओवर FC एंड लेस देन 1 ओवर FM, और FM में चूँकि हम जो है वो 2000 मेगाहर्ट्ज तो इस ग्रेटर कंपोनेंट F1 जो है वो 2 पाई को अगर सेपरेट करें तो 1000 हर्ट्ज है, और F2 इज़ 2000 हर्ट्ज, सो
मैसेज सिग्नल जो इनमें से ग्रेटर है वो 2000 हर्ट्ज हम उसको ले लेते हैं। तो और कैरियर फ्रीक्वेंसी चूँकि एफ सी जो है वो 1 मेगाहर्ट्ज है 10⁻6 हर्ट्ज, तो सेकंड्स की फॉर्म में अगर हम इस टाइम को कैलकुलेट करें 1/fc करेंगे तो उसकी एक लिमिट जो है वो 1/10⁻6 becomes 1 microseconds. So RC should be greater than 1 microsecond and less than 1/fm. fm में अगर 1/2000 करेंगे तो 0.5 milliseconds. So this is choice number B is selected here. This is the correct answer. In this example, consider the following AM signal where message frequency is less than B, or equation of the time domain X AM signal is this. So average sideband power is given as what? What is the average sideband power? तो इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आवर AM सिग्नल से, विच इज x of t is AC into 1 plus mu xt into cos omega ct. तो उससे कंपेयर करें तो कैरियर एम्पलीट्यूड इज 10 और म्यू इज 0.5. Hence we can say that sideband power is mu square by 2 times carrier power. Carrier power is amplitude square by 2, and which is 100 by 2, 50 watt, and sideband power is mu square by 2 into 50, which becomes 6.25 watts. So that is given in answer choice number C. So that is our answer. So in this question, for message signal mt is equal to cos 2 pi fmt, carrier frequency fc, which of the following represents single sideband signal? So choice A is cos 2 pi fmt times cos 2 pi fct. So this is multiplication of message and carrier, which is double sideband suppressed carrier signal, not single sideband. Choice B is 2 pi fct, which is just the carrier signal, and choice C is cos 2 pi fc plus fmt. So this is one of the sidebands, rather upper sideband, fc plus fm. So if we can retain this, this will be our single sideband signal. And choice D में जो है वो 1 plus cos 2 pi fmt into cos 2 pi fct. This is a standard amplitude modulation signal, उसकी एक वर्जन है. तो C is the answer, जिसमें हमारे पास एक सिंगल साइड बैंड की रिप्रेजेंटेशन है. So in this example there is a carrier signal 20 cos 2 pi 10 power 60 modulated by message 20 cos 8 pi 10 power 3 due to generate double sideband suppressed carrier. What is bandwidth, total power, and modulation efficiency? So we can take the frequency of carrier as 10 power 6 hertz. Frequency of message is 4 into 10 power 3 hertz, or amplitude of carrier 20 volt, amplitude of message is 20 volt. यहाँ से हम इसका जो है वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं. म्यू के उसको एम के एम और ए सी, तो 20/21 हो जाएगा. डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर में बैंडविड्थ इज ट्वाइस दैट ऑफ द मैसेज. तो मैसेज फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 into 10 power 3 हर्ट्ज है, तो
हमारे पास बैंडविड्थ जो है वो 2 टाइम्स FM हो जाएगी, 8 किलोहर्ट्ज़ हो जाएगी। और ट्रांसमिटेड पावर, टोटल ट्रांसमिटेड पावर इज़, चूँकि इसमें कैरियर की पावर नहीं होती तो दैट इज़ ओनली 2 साइड बैंड्स की पावर इसमें आ जाती है। तो 1/2 इंटू म्यू स्क्वेयर टाइम्स PC इज़ द फार्मूला फॉर टोटल ट्रांसमिटेड पावर। उसमें वी गेट 100 वाट्स। एंड modulation efficiency is sideband power divided by total transmitted power। तो क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन साइड बैंड्स में है तो दैट इज 100/100, 100% मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी is there in such kind of scheme. So in this example there is an AM transmitter which radiates 50 watts when carrier is not modulated. Determine the total power radiation when the modulation index is 1. So carrier power is 50 watts, we can say PC। और जब हमें कोई स्पेसिफिक ना बताया हो कि कौन सी मॉड्यूलेशन टाइप यूज़ हो रही है, आइदर इट इज़ सिंगल साइड बैंड और डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, तो वी एज्यूम व्हाट दैट इट इज़ द कन्वेंशनल AM, दैट डबल साइड बैंड विद फुल कैरियर। और यहाँ पर भी हम उसी को एज्यूम करेंगे। मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू इज़ 1 एंड when using double sideband with full carrier we have carrier power plus sideband power। तो टोटल पावर के लिए हम यूज़ करेंगे PC प्लस, और साइडबैंड पावर के लिए हम 1/2 म्यू स्क्वायर टाइम PC यूज़ करेंगे एंड वी गेट 75 वाट्स एज द transmitted power। So this is the transmitted power when there is double sideband with full carrier। So with this we wind up our discussion of amplitude modulation। उसमें हमने डबल साइडबैंड फुल कैरियर, डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर, सिंगल साइडबैंड और वेस्टिजियल साइडबैंड, ये डिफरेंट फॉर्म्स की हमने जनरेशन और इनकी डीमॉड्यूलेशन और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़, एप्लीकेशंस वगैरह इनको डिस्क्राइब किया है। एंड देन वी हैव एंगल मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इन द एनालॉग फेज, और उसके बाद हम डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स की तरफ हम स्विच करेंगे इन दिस कोर्स।